प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या ही आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की संगति में और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति में समय व्यतीत करें। आज के वचन के लिए हम लोग मनन चिंतन के लिए चलेंगे, देखेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय 2 से 6 वचन तक। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मैं जो टॉपिक अर्थात विषय लेकर के आपके साथ आ रहा हूं और इसमें से जो विषय मैं निकाल रहा हूं वो है, तुमने अपने धन को खो दिया है तथा अब कर्जदार हो गए हो। यहां पर दो चीजें हम विशेष तौर से देखेंगे। एक 2 से 4 वचन के बीच में और फिर 5 और 6 वचन के लिए बीच में जो विश्वास से संबंधित है। लेकिन 2 से 4 वचन के बीच में जो यहां पर प्रभु का सेवक बताना चाहता है, 3 विशेष चीजें हैं इसमें। दूसरा वचन बताता है, यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। और दूसरी चीज है, हर एक खतना कराने वाले को सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। और चौथी चीज, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं अपने जीवन के विषय में, जब हम लोगों का उद्धार नहीं हुआ था तो हम परमेश्वर के कर्जदार थे। जैसा कि प्रभु का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 से 50 वचन के बीच में यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं। यीशु मसीह एक घर पे बैठे हैं जहां पर एक स्त्री आती है जो व्यभिचारिणी है। उसके पास इत्र लेकर के आती है और यीशु मसीह के पैरों में डालती है और अपने आंसुओं को से भिगोती है और अपने बालों से यीशु मसीह के पैर पोंछती है। जब अन्य लोग देख रहे थे, लोगों ने कहा, यह कैसा व्यक्ति है? यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो समझ लेता कि ये स्त्री पापिनी स्त्री है, अर्थात व्यभिचारिणी स्त्री है। जब यीशु मसीह ने उन लोगों के मन को जान लिया कि ये आपस में प्रश्न कर रहे हैं, तब यीशु मसीह ने उन लोगों को एक दृष्टांत कहा। एक व्यक्ति है जो धनवान व्यक्ति है, उससे 2 लोगों ने कर्ज ले रखा था। एक 500 दिनार, अर्थात हम कह सकते हैं अपने वर्तमान उसमें हम कहें अगर 5,000 रुपए, और एक व्यक्ति ने 500 रुपए ले रखा था। यीशु मसीह ने पूछा, बताओ मालिक से उन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा प्यार करेगा? पतरस ने कहा, वो व्यक्ति जिसके सबसे ज्यादा माफ हुए हैं। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, ये स्त्री भी जो पापिनी है, इसके बहुत सारे पाप हैं, इसलिए ये और लोगों से ज्यादा प्यार करती है। तो मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर के कर्जदार थे और हम सब लोग उस दंड के अधीनता में थे। लेकिन यीशु मसीह ने इस दुनिया में
जन्म लिया। जो कर्ज हमारे ऊपर था, यीशु मसीह ने अपना लहू बहा करके वो सारा कर्ज उतार दिया जिसके हम अधीन थे, और उस कर्ज के कारण हमें दंड मिलना चाहिए था। यीशु मसीह ने उस कर्ज को अदा कर दिया, अपना ही लहू बहा करके, अपना खून बहा करके, और हमें हर तरीके के कर्ज से आजाद कर दिया। हम लोग छुटकारा पा चुके हैं। दूसरी चीज जो यहां पर हम देख सकते हैं, पौलुस कह रहा है हर एक व्यक्ति जो खतना कराएगा उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो मेरे प्रियो, यहां पर पौलुस कह रहा है यदि कोई खतना कराता है तो सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। लेकिन यहां ये जुडाइजर लोग हैं, यहूदी मत मानने वाले लोग, ये सिर्फ खतना को ले रहे हैं, पूरी व्यवस्था को नहीं। पूरी व्यवस्था के लिए वो कह रहे हैं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहा दिया, अब हम आजाद हैं। लेकिन उसी व्यवस्था में से वो लोग खतना लेकर के आ रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम आज के परिवेश में देखते हैं, आज के परिवेश में हम लोग यही करते हैं, जो चीजें हमें पसंद हैं हम उसी को वचन से लेते हैं, और जो चीज पसंद नहीं है उस चीज को हम छोड़ देते हैं। जो वचन हमारे लिए लाभ के लिए है उसको तो हम ले लेते हैं, लेकिन जो वचन हमारे पापों में, हमारे अपराधों को कठोरता से डील करना चाहता है, उसको हम छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम जब देखते हैं प्रभु का वचन, यहां पर वही चीजें हैं, व्यक्ति जो चीज पसंद है वही चीज लेना चाहता है। लेकिन यहां पर ये कोई ग्रोसरी की दुकान नहीं है और ना ही कोई कैफेटेरिया है कि जो चीजें आपको पसंद है वो चीज ले लें और खा लें, और जो चीज़ें पसंद नहीं है वो चीज़ रहने दे और वो चीज़ छोड़ दे। यहाँ पर प्रभु का सेवक लिखता है याकूब की पत्री में 2 अध्याय 9 और 10 वचन में, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुका। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हम सारी व्यवस्था का पालन करें और एक बात में हम अपराधी ठहरे तो हम अपराधी ठहरते हैं। एक व्यक्ति जो रास्ते पर चलता है बाइक से, और जब वो रोड पर चल रहा है तो लाल बत्ती जब देखता है वो लाल बत्ती को कई बार क्रॉस कर जाता है। अब वो वहां पर जब पुलिस पकड़ लेती है उसको कि तुमने नियम का उल्लंघन किया है, लाल बत्ती को क्रॉस किया है, तो वो गिना सकता है पुलिसमैन को, पुलिस के अधिकारी को, कि मैं कोई चोरी नहीं करता हूं, मैं कोई डकैती नहीं डालता हूं, मैं इनकम टैक्स चोर नहीं हूं, मैं सारे नियम का पालन करता हूं। वो सारे नियम का पालन कर सकता है, लेकिन एक छोटी सी चीज, लाल बत्ती को वो पार कर चुका है, वो भी एक अपराध है। तो मेरे प्रियो, यदि हम सारी व्यवस्था को माने और एक व्यवस्था, एक ही बात को, एक आज्ञा को टाल जाएं, उसके लिए हम अपराधी ठहरते हैं। सो मेरे प्रियो, हम तीसरी चीज जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अनुग्रह से गिर गए हो। यहां पर मसीह के अनुग्रह से गिरने का मतलब यह नहीं कि उनका उद्धार खो गया है या उद्धार खो चुके हैं। यहां पर जस्ट इसका मतलब यह है कि मसीह के जो अनुग्रह है
उससे वो दूर हो गया है, क्योंकि वो व्यवस्था की एक चीज मानने के लिए दौड़ना चाह रहा है। उनके लिए, उस समय के लिए वो खतना था। आज बहुत सारी चीजें हैं। आज बहुत सारे लोग जो है शनिचर के दिन आराधना करना, कई लोग भिन्न भिन्न तरीके से, कई यहोवा के विटनेस हैं तो कई और लोग हैं, फिर से वो उस चीज की ओर दौड़ना चाहते हैं जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें देखना है, 5वें और 6वें वचन में लिखा है, आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हमने जो आशा की है वो विश्वास से उस धार्मिकता की बाट जोते हैं, और वो धार्मिकता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। 6वें वचन में लिखा है, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास और प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। तो मसीह यीशु में खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास। तो हम लोगों का जो उद्धार जिसकी हम आशा कर रहे हैं, वो हमें विश्वास के द्वारा हमें मिलेगा, उन खतना के द्वारा नहीं, और ना ही धार्मिकता के कामों के द्वारा, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम मसीहियों में बहुत सारी चीजें धार्मिकता के काम हो सकते हैं, जैसे चर्च में दशवांश डालना, पूरा दशवांश पे करना, प्रभु भोज में शामिल होना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप हैं। लेकिन ये चीजें हम लोगों को स्वर्ग नहीं ले जा सकती है। अगर हमें स्वर्गीय स्थान में कुछ ले जा सकता है, वो है यीशु मसीह का लहू और हमारा विश्वास। धार्मिकता विश्वास करने के द्वारा आती है। हम लोगों को जांचना है मेरे प्रियो, हम लोगों को परखना है। यीशु मसीह के ही लहू से हम लोग बचाए जाते हैं। हम लोग ऋणी थे, यीशु मसीह ने हमें धनवान कर दिया, अपने लहू को बहा करके हमारा उद्धार किया है उसने। मेरे प्रियो, इसलिए आइए ऐसे विश्वासी ना बने जो कर्मकांड पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे विश्वासी जो कर्मकांड पर विश्वास, वो लोग अपने जीवन से आत्मिक स्वतंत्रता को चुरा रहे हैं, अपने अंदर से आत्मिक धन को चुरा रहे हैं, और वो पूरी तरीके से स्व इच्छा से अपने आप को बंधन के अंदर डाल रहा है। हम लोग एक ऐसे विश्वासी बने जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने वाले लोग बने, और छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, आज़ादी मिलती है, और यीशु मसीह के मार खाए जाने से हमें चंगाई मिलती है। तो आइए हम पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा रखें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम पर अनुग्रह कर, ताकि हम लोग प्रभु फिर से दासत्व के जुए में न जूते, परंतु यीशु मसीह तेरे उस लहू के द्वारा जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिला है, उसके द्वारा हम स्वतंत्र होकर के जीवन व्यतीत करें, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम विश्वास के साथ धार्मिकता की बाट जोहते रहें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने तेरा वचन सुन रहे हैं, यदि उनमें से कोई बीमार है, अपना हाथ बढ़ा दे, हर एक को स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। तू आश्चर्य कर्म कर और अपनी अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करता हूँ तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते इस प्रार्थना को, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।